अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मा का आज दिन है और जुम्मे का ये मेरा व्लॉग है, तो आप सबको बहुत बहुत जुम्मे की मुबारक हो। तो बस सुबह का टाइम है, बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं और मैं और इर्मिश घर में सुबह सुबह ही अपने काम शुरू कर लेते हैं। तो शुक्र है आजकल रूटीन जो है ना वो बड़ी अच्छी हुई भी है। सुबह सुबह उठ जाते हैं, घर के काम शुरू कर लेते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। अपने टाइम से सब काम ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज़ खास तौर पर जब इनके पापा घर होते हैं ना बच्चों के, तो वो तो फिर ये है कि उनका सो कर उठते ही वो 10-11 बजे, नाश्ता करते करते वैसे 12 बज जाते हैं, फिर काम शुरू होते हैं तो दोपहर तो ऐसे ही हो जाती है ना। तो फिर आधा दिन हमारा इन्हीं सफाइयों में गुजर जाता है और फिर मज़ा भी नहीं आता। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास काफ़ी सारा टाइम हो तो आप और कुछ काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकते हो ना। तो इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि नौरीन, आज शुक्र है कि आपने काफ़ी टाइम बाद जो है ना कुछ मखसूस जो कुर्ते रखे हुए थे उनके अलावा कोई और सूट पहना है ना। तो मैं आपको मज़े की बात बता देती हूँ। कल मेरी सिस्टर की कॉल आई मुझे, तो मुझे कहती है क्या तुम मासी बन के व्लॉग बना रही होती हो, वही 2-3 कुर्ते रखे हुए हैं, चेंज ही नहीं कर रही हो उनको, और थोड़े से कपड़े चेंज किया करो। तो मतलब कि इस तरह से करके वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुना रही थी। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी मेरी बहन, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है कि मेरी कंडीशन कैसी हुई हुई है और इस कंडीशन में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर क्या होता है ना कि जब अब जाहिर सी बात है मेरे जितने कपड़े हैं ना वो सारे टाइट हो गए हैं। तो अब मैं अगर टाइट कपड़े पहन लूँगी ना तो उसमें मुझे वैसे ही सांस नहीं, और आम रूटीन वाइज मैं नहीं पहन सकती हूँ टाइट कपड़े। तो इस कंडीशन में तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकती हूँ, फिर मेरी सांस जो है ना वो रुकने लग जाती है। तो है उसने कहा नहीं, तुम थोड़ा सा जो है ना वीडियो बनाने के लिए थोड़ी देर आप तुम कपड़े ज़रा अच्छे से पहना करो, तैयार हो जाया करो, ये किया करो, वो किया करो। तो है एडवाइस तो जो है ना वो सभी देते हैं, ऐसे किया करो वैसे करो, लेकिन जिसके ऊपर गुजर रही होती है ना, पता उसी को होता है कितना मुश्किल होता है। तो है फिर भी आज मैंने चले उसकी बात मान ली। मैंने सोचा कि चलो आज अपना एक दूसरा जोड़ा निकालते हैं जो थोड़ा पुराना है, तो वो पहनती हूँ। तो जब मैंने वो पहन तो लिया, अभी मैं जब काम कर रही हूँ तो यकीन करें कि मुझे इतने पसीने आ रहे थे ना, मेरी बड़ी बुरी हालत हो रही थी। और कुछ वैसे ही जो है ना वो ऐसे जैसे ठंडे ठंडे से पसीने आते रहते हैं और गर्मी इस तरह से मुझे मतलब लग रही होती है। तो है आज जो है ना आप लोग भी सोच रहे होंगे शुक्र है नौरीन थोड़े से कपड़े तुमने चेंज किए हैं। और बल्कि आपको मैं एक और बात बता देती हूँ। अभी तो मेरी बहन मुझे कह रही है ना कि तुम मासी बनी हुई होती हो, कैसे मतलब कि इस तरह ये सब कर रही होती हो। तो कल जो है, हालांकि यकीन करें वाकई में मैं अपने आप को मतलब कि मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब कि इस कंडीशन में लूज से कपड़े पहनूँ, बिल्कुल भी फिटिंग में कपड़े ना पहनूँ, या फिर दुपट्टा अच्छे से कवर करके रखूँ, ये सब चीज़ें मतलब कि चल रही होती हैं। लेकिन फिर भी ना जिस तरह की गर्मी और ऊपर से आप बिल्कुल छत पर रहते हो तो फिर आपको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है। तो वहाँ पे ना कल जो इससे पहले वाला मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने नाफ जो है ना वो बच्चे की अगर आप अपनी जगह से हिल जाती है तो वो बताया था, उससे जो पहले वाला मेरा व्लॉग था ना तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे मतलब ठंडे पसीने आ रहे थे, मैं वो दिखा रही थी। और दूसरा मैं दिखा रही थी कि मेरी नेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा काली होना शुरू हो गई है। तो खैर उसके लिए जो है ना वो आपको पता है इस कंडीशन में हो जाती हैं अक्सर इस तरह से। तो मैं वो चीज़ दिखाई तो शायद मेरी किसी बहन को वो बुरा लगा था। उन्होंने कहा कि नौरीन मैं तुम्हारा व्लॉग ना, एक 12 साल का मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ बैठ कर देख नहीं सकती हूँ, मतलब कि जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है ना वो कुछ ऐसी है। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब कि अल्लाह माफ़ करे तो वस्तगफार, मैं खुद ऐसी हूँ, मैं तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ अपने बच्चों के साथ बैठ कर मैं कुछ ऐसी चीज़ें देखूँ। तो इस चीज़ में मैं खुद भी थोड़ा सा वो होती हूँ, लेकिन खैर किसी किसी को कोई बात जो है ना वो बुरी लग जाती है। तो यहाँ पे ना सुबह का मौसम था बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि रात हमारे यहाँ पे बहुत बारिश हुई, बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी। और नेक्स्ट डे जब सुबह में उठे हैं ना तो हल्की हल्की सी ठंडी हवाएं और परिंदों की आवाज़ें और आसमान पे थोड़े से बादल थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर निकल के ऐसे लग रहा था जैसे मुझे सांस आना शुरू हो गई है। तो मैंने तारों पे कपड़े डाले, उसके बाद थोड़ी देर बाहर बैठी, उसके बाद वापस फिर से अंदर आई, क्योंकि घर के अभी सुबह के टाइम पे काम जो है वो चल रहे होते हैं। तो बिल्कुल जो है ना इतना नहीं होता कि आप ईजी होकर कहीं भी आराम से बैठ जाओ। और एक और चीज़, आजकल तो वैसी नींद जो है ना वो बड़ी कम आ रही होती है, और रात को जो है वो लाइट चली जाती है, फिर बारिश होगी तो फिर वैसे लाइट चली गई, और लाइट आई यकीन करें कुछ थोड़ी देर पहले, और जैसे ही लाइट का टाइम हुआ दोबारा से फिर लाइट चली गई। तो इतना मुझे गुस्सा है, फिर जाहिर सी बात है एसी बंद हो जाता है तो बिल्कुल सांस नहीं आती, गर्मी लग रही होती है, दिल करता है उठ के बाहर सेन की तरफ निकल जाओ। और मतलब कि ये सब चीज़ें हो रही होती, नींद बिल्कुल भी ठीक तरह से। और दिन में मैं वैसे ही नहीं सो सकती हूँ, पूरा जो दिन होता है ना यकीन करें इसमें बिल्कुल मैं नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी शुरू से आदत है, एक रूटीन है कि दिन में मेरी ना आदत ही नहीं सोने की। खासतौर पे जिस घर में बच्चे होते हैं ना उनकी माएँ इतनी ज़्यादा हर वक्त चौकन्नी होती है ना कि बच्चे या छोटे से कहीं कुछ ऐसा कर ना लें, कुछ ऐसा ना हो जाए। एक होता ही ना कि जहन में एक ऐसी चीज़ें सवार होती हैं, तो आपको हर टाइम जो है ना वो बच्चों के ऊपर नज़र रखनी होती है और उनका ध्यान देना होता है। बल्कि मेरी एक छोटी सी गलती थी,
मैं गलती क्या थी, मुझे कभी दिन में नींद आई नहीं। मैं आपको एक जो है ना थोड़ी सी पुरानी बात, शायद बहुत टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो बहुत पुराने मेरे व्यूवर्स हैं उनको ये बात पता भी होगी। तो मैं बता देती हूँ कि जो मेरा हसीब बेटा है ना, उस टाइम पे हसन और हसीब दोनों थे, और अयान जो था ना वो होने वाला था। तो शायद मतलब किसी तरह की मेरी कंडीशन थी, 7वां या 8वां महीना इस तरह से चल रहा था मुझे। और मैं ना मतलब कि इस तरह मुझे ना लेटे लेटे एकदम से मेरी आंख लगी, और यकीन करें जब भी मेरी आंख लगती है बस कुछ सेकंड के लिए लगती है। ऐसा नहीं कि मैं दिन में 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा सो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ सेकंड के लिए जैसे मेरी आंख लग जाती है। तो उस दिन भी इसी तरह हुआ कि हसन और हसीब दोनों मेरे साथ ही रूम में थे, और वो खेल रहे थे और मैं लेटी हुई थी, और लेटे लेटे मेरी आंख बस लगी है। और बच्चों ने देखा कि मामा सो गई हैं, दोनों निकल के बाहर सेहन में निकल गए ना। तो जब बाहर सेहन में निकले हैं तो हसन को ना शुरू से साइकिल का बहुत शौक था, तो वो ना सेहन में साइकिल चलाने लग गया। और हसीब जो था वो साथ खेलने लग गया। उसने देखा कि जो टीवी का एंटीना होता है ना पड़ा हुआ, तो वो टीवी का एंटीना जो था ना उसने वो उठाया और वो स्विच में डाला है, और उसके बाद वो बटन ऑन कर दिए। और जब उसने वो बटन ऑन किया ना, यकीन करें कि वो फिर करंट उसको लगी है। जाहिर सी बात है, आप सोचें कि जब एक लोहे की चीज़ आप उसमें डाल रहे हो, मतलब स्विच में डाल रहे हो, फिर उसके बाद बटन भी ऑन करके, और आपने एंटीना पकड़ा हुआ है दूसरे हाथ में, तो वो कितनी गंदी वाली करंट लगी होगी। खैर अल्लाह ताला ने जो है ना उस टाइम पे बहुत अपना करम किया था। कहते हैं कि किसी भी टाइम का कुछ भी लिया दिया जो होता है ना वो आपके काम आ जाता है। तो वो खास तौर पे ऐसी जगहों पे ही जो है ना वो काम आता है। तो जब मैं ऐसे सो रही थी तो एकदम मेरे सामने जब हसन और हसीब दोनों आगे खड़े हुए हैं ना, तो मैं इनका मुंह, मेरी ऐसे फ़ौरन से खुद ही आंख खुल गई है। तो मेरी आंख खुली तो मैंने कहा क्या हुआ है। मुझे इनके दोनों का ना देख के एकदम रंग और मुंह इस तरह जैसे मतलब कि इनके रंग उड़े हुए थे दोनों भाइयों के। तो मैं डर गई थी और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। कुछ तो हसीब ने दोनों हाथ पीछे छुपाए हुए थे, और मैंने जब इसके हाथ देखे तो इसका एक हाथ जो था ना वो बाकायदा जला हुआ था कहीं कहीं से ना। तो मेरी तो चीखें निकल गई, और मैंने इससे पूछा क्या हुआ। तो फिर उसने बताया कि मामा इस तरह से करंट लग गई है। तो मेरी तो एकदम जान जैसे निकल गई। मैंने फ़ौरन इनके पापा को कॉल लगाई, तो वो फिर फटाफट घर आ गए, इसको डॉक्टर के पास लेकर गए। वहाँ से उन्होंने जो है इसको वो कुछ क्रीम्स वगैरह उन्होंने दी थी इसके हाथ लगाने को। सब यही बोल रहे थे कि ये तो अल्लाह का बहुत करम हो गया, वरना आपको पता है जब बिजली पकड़ती है ना तो फिर उसके बाद वो छोड़ती नहीं है जब तक वो इंसान के अंदर से सारा खून नहीं सक कर लेती है। तो मैं हसीब को ना यही बोल रही थी। मैंने कहा कि हसीब ने मुझे बताया कह रहा मामा जब मुझे करंट लगी है तो मुझे इस तरह लगा किसी ने ना धक्का देकर जैसे बाहर फेंका हो। तो जब बिजली छोड़ती तो लगता तो ऐसा ही है, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा था कि शायद अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेजा होगा और बिजली से इसको छिड़वा कर बाहर फेंका होगा। बाकायदा कह रहा है कि मामा मैं रूम से बाहर आके गिरा हूँ ना। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह का बहुत करम है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, हर बुरी नज़र से बचा कर रखे, हाथ दिन से बचा कर रखे। तो एक दफ़ा बल्कि इसी के साथ जब ये बहुत छोटा सा था और ये ना क्रॉलिंग करता था उस टाइम पे, तो मैं ना नीचे आई हुई थी अपनी सासू माँ के पास ही थी। तो जाहिर सी बात है जो मेरा रूम था उसी में ना छोटा सा एक स्टोर बना हुआ है। आपको पता ही जो कराची के घर होते हैं तो उसमें एक रूम में जो है ना छोटा सा स्टोर बनाया हुआ होता है। तो मेरी नंद की बेटी आई हुई थी, तो उसने कपड़े इस्त्री किए। इस्त्री करने के बाद वो लाकर उसने स्टोर रूम में ना इस्त्री यूँ खड़ी कर दी नीचे ज़मीन पे ही। तो मैं वॉशरूम में थी, तो हसीब ने जब देखा कि वो इस्त्री रख कर चली गई है बाहर, उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो वो जो है ना हसीब जो था ना उसने ना वो फटाफट स्त्री की तरफ भागा। जाकर उसने जब स्त्री को पकड़ना चाहा तो स्त्री इसके हाथ पे गिर गई। और ये इतना छोटा था, जाहिर सी बात है इसको ये तो नहीं था कि मैं हाथ खींच लूँ फ़ौरन से नीचे। स्त्री इसके हाथ पे पड़ी हुई थी और ये रोई जा रहा था। और मैं वॉशरूम में थी और मैंने कहा पता नहीं क्यों इतना रो रहा है। मैंने कहा चलो मेरी सासू माँ भी है नीचे, देवरानी भी थी मेरी और नंद की बेटी भी थी। मैंने कहा कोई देख लेगा रूम का दरवाज़ा खोल के बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तो उसने, जो मेरी नंद की बेटी थी ना, उसने किया क्या कि स्टोर का दरवाज़ा खोल के मेरे रूम का बंद करके चली गई। तो वो जाहिर सी बात है बच्चों को तो फिर नई नई चीज़ें होती है ना नज़र आती हैं, तो वो फ़ौरन उसकी तरफ भागते हैं वो। तो जब मैं वॉशरूम में से बाहर आई हूँ तो यकीन करें कि इसका हाथ इतना ज़्यादा जला हुआ था कि इसकी बाकायदा जो हाथ की हड्डी होती है ना वो नज़र आने लग गई थी, और ऊपर का सारा गोश्त जो था ना इसका जल गया था। तो उस टाइम पे मैं बड़ी, एक तो वो भी जाहिर सी बात है वो जो लम्हा होता है ना वो तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है, उसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता कितनी तकलीफ दे होती है उस वक्त होता है वो। तो खाली नज़ला ज़ुकाम ही बच्चों को हो जाए तो वही कितनी टेंशन होती है, अपनी सांस रुक रही होती है बच्चों को देख देख के। तो ये तो है, फिर शुक्र है अल्लाह का कि अभी उसके हाथ पे थोड़ा सा निशान तो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अपना बहुत करम किया है। तो 2 दफ़ा ये हसीब के साथ ही हुआ और सेम एक ही हाथ पे हुआ है। कब किसी दिन मौका मिला तो मैं उसका हाथ दिखाऊंगी आपको, देखिएगा कि जले हुए की भी निशान है और स्त्री का भी निशान उसके हाथ पे पड़ा हुआ है।
तो अल्लाह ताला हर बच्चे को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। बस ये छोटी छोटी सी जो गलतियाँ होती हैं ना, कि जब हमारी आँख भी लग जाती है तो हमारे बच्चे फ़ौरन से जब ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर वो एक समझ लें कि एक बहाना ही इन चीज़ों का बनना होता है कि मैं माँ सो रही थी, फिर ये होता है माँ सो रही थी। हालाँकि मैं यकीन करें, मतलब कि आसिफ को भी पता है, पूरी फैमिली को पता है कि नौरीन दिन में सोती नहीं है, तो कभी भी मैं दिन में सोती नहीं हूँ। मुझे हर वक्त ये होता है कि बच्चे घर पे हैं तो इनके ऊपर यकीन करें, इवन ट्यूशन जाते हैं ना ये लोग जब भी, तो अगर कभी एकदम हवाएं चलने लग जाती है, बारिश होती है या कुछ भी, मैं फ़ौरन टीचर को मैसेज करती हूँ, कॉल करती हूँ कि बच्चे सेफ़ जगह पे हैं, उनको अंदर रख लीजिएगा। तो वो मुझे कहती हैं कि आप टेंशन क्यों लेती हैं, तो पता नहीं क्यों जहन में ऐसी चीज़ें जो है ना वो फिर आना शुरू हो जाती हैं। तो वो कहती हैं यहाँ पे और भी बच्चे हैं, तो आप जो है ना बड़ी टेंशन लेती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। पता नहीं हर माँ जो है ना वो इसी तरह की होती होगी, और ऐसे ही जाहिर सी बात है वो सोचती भी अपने बच्चों का, और एक खौफ और एक डर भी रहता होगा, जो कि नहीं होना नहीं चाहिए जब आप जो है ना। इसीलिए तो सदका ज़कात जब भी आप करते हैं ना बच्चों के नाम का या किसी का भी, तो वो आपको इन वक्तों में काम आता है जब अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो उसमें जो है ना बस वो यही कहते हैं कुछ दिया लिया काम आ गया, बस ये चीज़ें होती हैं। बस अल्लाह ताला जो है ना हर किसी के बच्चे को, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला हर बुरी नज़रों से, हासिन से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, उसके बाद अभी जो है ना आप लोग देख रहे होंगे कि नौरीन क्या कर रही है यहाँ पे, मैं जल्दी से बता देती हूँ। मेरा ना आज का व्लॉग भी जो है लगता है बातों में इसी तरह इधर उधर चला जाएगा। मैंने ना अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पकाऊं क्या, इतनी टेंशन हो रही थी बनाने की। बच्चों ने स्कूल से वापस आ जाना था, घर के काम तो ख़त्म हो गए थे, पकाने की टेंशन थी, अब पकाना क्या है। फिर मैंने जल्दी से जो है वो गोश्त का पैकेट निकाला, और मैंने सोचा कि इसका पहले सालन बना लूँ। फिर मैंने सोचा कि सालन बच्चे इतने शौक से खाते नहीं है इसका, तो एक काम करती हूँ जल्दी से चावल बना लेती हूँ। तो अभी जो है ना फिर मैंने सोचा जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ। अजान शुरू हो गई थी, बीच में मैंने ज़रा वॉइस रोक दी थी अपनी। उसके बाद अच्छा अभी मैंने जल्दी से सिर्फ एक पैकेट लिया गोश्त का, उसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें डाली। फिर साथ ही मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला जो होता है साबुत, वो डाल दिया था, ज़ीरा पाउडर डाला, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, बिरयानी मसाले का 1 चम्मच डाला, इसकी भुनाई की अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से बस पुलाव बन जाएगा तो बच्चे खा भी लेंगे। फिर मैंने इसको पकाया अच्छे से, उसके बाद भुनाई की। फिर मैंने पानी डालकर थोड़ा गोश्त गलने दिया था। जब गोश्त अच्छे से गल गया था, फिर मैंने इसमें पानी चावलों का डालकर अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, और साथ ही मैं बना लूँगी सलाद। और आप लोग देख रहे होंगे कि नौरीन के कपड़े चेंज हो गए हैं, तो यकीन करें कि मैं इतनी देर तक जो है ना वो फेक नहीं बन सकती हूँ कि मैं एक गर्मी बर्दाश्त करती रहूँ और मैं एक अच्छा सा जोड़ा पहन लूँ और मेकअप इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ें मैं करके मैं बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं बना सकती। मैं जैसी घर में हूँ ना, मैं यकीन करें ऐसे ही मतलब कि व्लॉग्स बनाना शुरू कर देती हूँ। मैंने कभी भी अलग से कुछ नहीं किया कि व्लॉग बनाना है आज, तो आज थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, आज हेयर स्टाइल कुछ ऐसा बना लेती हूँ, कपड़े ऐसे पहन लेती हूँ। नहीं, यकीन करें ऐसा भी होता है कभी कभार कि मैंने कंघी भी नहीं की हुई होती, बाल बिखरे हुए होते हैं, तो मैंने अपना व्लॉग में शुरू कर देती हूँ और मैं फिर उसी में लेकर चलती हूँ। तो मैं ऐसी हूँ, मैं मतलब कि इस तरह बिल्कुल भी अलग से कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो वो फिर मैंने कपड़े, गर्मी मुझे बहुत लग रही थी और कपड़े भी टाइट थे, तो यही बस जो लूज़ लूज़ कुर्ते हैं ना मेरे, यही फ़िलहाल काम आ रहे हैं। इसमें मुझे पता है कि मैं फैली भी बहुत लगती हूँ लूज़ कपड़ों में, लेकिन जब जैसे ही मैं थोड़े से फिटिंग में कपड़े पहनती हूँ तो खुद को भी थोड़ी सी स्लिम लग रही होती हूँ, और बाकायदा बच्चे भी बोल रहे होते हैं मामा आज आप कितनी स्मार्ट लग रही हैं, आप कितनी स्मार्ट लग रही हैं। तो बच्चे भी इस तरह से बोल रहे होते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है लूज़ कपड़ों में आप और भी ज़्यादा फैले हुए लगते हो, और जब कपड़े आप वो पहनते हो थोड़े फिटिंग में तो उस पर अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, एक और मुझे एडवाइस आप लोगों से चाहिए थी, वो आप लोग ज़रूर मशवरा दीजिएगा मुझे कि मैंने न्यू बॉर्न बेबी की जो शॉपिंग करनी है ना, उसके लिए मैं सोच रही थी कि मैं किस टाइप की शॉपिंग करूँ, क्योंकि हसन हसीब की शॉपिंग अम्मी ने कर दी थी। अयान की दफ़ा में हसन हसीब की कुछ शॉपिंग पड़ी हुई थी, वही चल गई थी, और कुछ थोड़े बहुत मैंने की भी थी शॉपिंग, और हुसैन की दफ़ा भी की थी। लेकिन ना अब मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं बेटी होनी है बेटा होना है, तो कभी मैंने पूछा भी नहीं, बल्कि अक्सर आप लोग कमेंट्स भी आते हैं कि आप जेंडर रिवील करेंगी या नहीं, तो मैंने कभी नहीं पूछा मतलब कि बेबी गर्ल है या बॉय है। यकीन करें कि जब मैं हसन भी हुआ, हसीब भी हुआ, हालांकि मेरी शुरू से ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक बेटी दे। मैंने हसन की दफ़ा में ना अपने जो भी कपड़े सिल कर आते थे तो उसके साथ जो पीस बच जाते थे ना, वो भी घर आ जाते थे, वो पड़े हुए थे। मैंने कुछ 12-13 फ्रॉक्स जो थी ना, मैं हसन की दफ़ा सिलाई की थी कि शायद बेटी होगी, लेकिन नहीं हुई थी बेटी। फिर हसीब की दफ़ा, यान की दफ़ा, हुसैन की दफ़ा, तो मैंने एक दफ़ा हिम्मत करके पूछ लिया था डॉक्टर से। मैंने कहा कि बेबी गर्ल है या बॉय, तो उन्होंने पूछा कि आपके पहले क्या, मैंने कहा मेरे बेटे हैं। तो अब अल्लाह ताला बेटी दे दे, लेकिन जाहिर सी बात है जो अल्लाह की रज़ा है उसी में मैं खुश हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ आपकी बेटी है, तो मैं इतनी खुश, मैं इमोशनल हो गई, बाकायदा मेरी आंखों में आंसू। किसी दिन मैं फिर आपको बताऊँगी सारा, लेकिन हुआ जब था वो बेटा था, तो शुक्र है मैंने उस टाइप की कुछ शॉपिंग भी नहीं की थी। आसिफ ने भी कहा कि अभी फ़िलहाल ये सब अल्लाह के काम है,
तो तुम इनकी बातों पे नहीं जाओ, तुम ना अभी फ़िलहाल ऐसी शॉपिंग करो जिसमें लड़का लड़की दोनों पहन सकें। तो आप लोगों से मुझे ये मशवरा चाहिए था कि मैं किस टाइप की शॉपिंग करूँ जो कि दोनों पे चल जाए। मैं ब्लू या पिंक कलर पे नहीं जाना चाह रही, उसके अलावा कोई ऐसा कलर बताएं, क्योंकि अब तो मेरे पास बिल्कुल कुछ भी शॉपिंग नहीं है बच्चों की। पहले वाली मैंने सोचा था कि अब तो हम लोगों ने कुछ बच्चे बच्चे होने ही नहीं है, तो कपड़े सारे मैंने दे दिए थे उठाकर। तो अब मेरे पास कपड़े बिल्कुल ही नहीं, सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी मुझे। तो आप लोग जो है ना बस इसमें मेरी हेल्प कर दीजिएगा कि कपड़े जो हैं वो किस कलर के ख़रीदूँ, मतलब कि या वाइट कलर की तरफ जाऊँ या पीच कलर की तरफ जाऊँ, या फिर कौन सा ऐसा कलर लूँ जो कि दोनों पे चल जाए। तो इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड हो गया। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। और एक और बात की, आज के व्लॉग में मैं शायद कमेंट्स शेयर नहीं कर सकूँगी आप लोगों के, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मैं सबके कमेंट्स शेयर करूँ, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो ऐसे फिर मज़ीद लंबा हो जाएगा व्लॉग। तो बस ये दुआ करूँगी जाते हुए कि अल्लाह पाक जितनी बेऔलाद बहनें हैं सबकी झोलियाँ भर देना, सबको जो है ना वो नेक और लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाना, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ इजाज़त दें, व्लॉग मेरा एंड हो गया। अल्लाह हाफिज़।